गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रहलाद पटेल। एक आदमी पास के गांव में जा रहा था। रास्ते में देखा एक साधन पड़ा था, बैलगाड़ी जैसा दिखता था। पास आया और देखा कुछ अजीब सा था। आसपास देखा कोई नहीं था। सोचने लगा कौन यहाँ छोड़ के गया होगा। वो आदमी पहली बार ऐसा साधन देख रहा था। ख्याल आया कि घर ले जाते हैं, लेकिन वजन में बहुत भारी था। फिर उनके पास कुछ कपड़े थे। कपड़े से बांधते हुए घसीटते खींचते घर की ओर वापस चल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही दो महात्मा मिले। महात्मा बोले, अरे भाई, तू ये क्या कर रहा है? आदमी ने कहा, रास्ते से मिला है, आपका है तो आप ले जाइए। महात्मा ने कहा, हमारा नहीं है, किंतु ये तू घसीटते घसीटते खींचते हुए क्यों ले जा रहा है? आदमी ने कहा, उठाना मुश्किल है, वजन में भारी है। महात्मा को बात समझ आई और महात्मा ने उस आदमी को कुछ समझाया और कुछ सिखाया कि ये साधन के ऊपर बैठ के तू चला सकता है। फिर वो आदमी साधन लेके थोड़ा आगे निकला। आगे फिर दो महात्मा मिले। वो आदमी ने पूरी कहानी सुनाई। फिर महात्मा ने कुछ सिखाया और कहा, अब इस साधन को तू जो मन चाहे गति से यानी तेज गति से चला सकता है। फिर वो आदमी तेज गति से आगे निकला। रास्ते में दो महात्मा बैठे थे। साधन को रोक दिया। महात्मा ने कहा, जो साधन पर तू बैठा है वो ऐसे चलाया नहीं जाता। ये साधन को उड़ाया जा सकता है और उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया है। महात्मा ने कुछ सिखाया। फिर तो बात ही क्या, ऊंची उड़ान भर के निकला। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कुछ लोग जिंदगी को घसीट घसीट कर जी रहे हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी को चला रहे हैं और कुछ लोग ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो आपको करना है कि कहां तक जाना है। मुश्किलें और अड़चनें आएगी, मंजिल भी आ जाएगी, अगर मन बना लिया है तो। दोस्तों, यह बात समझने और सीखने की है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि समझदार है। समझदार वो लोग हैं जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। आगे की बातें जरा ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं, आपको पता है, लेकिन मेरा कहने का अंदाज अलग है। एक आदमी लकवा मार गया था। सालों से बीमार था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। एक रात घर में आग लग गई। घर के सारे लोग दौड़ के बाहर आ गए। सोच रहे थे उनका क्या करे जो चल नहीं सकता था। सबने घर की ओर देखा तो वो आदमी जिसे लकवा मार गया था, उठ नहीं सकता था, वो भी चल के घर की बाहर निकल आया। सब लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए। आग तो सब भूल गए और सबने पूछा, तू तो उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, फिर ये कैसे? वो आदमी सबके सामने देखते हुए बोला, मैं कहां उठ सकता हूं, मैं चल नहीं सकता। फिर वो गिर गया। खेल सारा मन का ही था। मन ने कहा, भाग वरना आग में जल जाएगा। तो भागा और बच गया। क्यों पता है? बचना था, उसे चलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो गिर गया फिर से। मन का ऑर्डर सिर्फ बचने के लिए था, उठने के लिए नहीं। दोस्तों, हम सबका भी कुछ ऐसा ही है। बचना है, लेकिन उठना नहीं है, चलना नहीं है, मुल्क तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। कब तक बचेंगे हम? हमारी बीमारियां भी कुछ वो आदमी जैसी है। जैसे कुछ लोगों को कभी भी कॉल करो तो ज्यादातर जवाब मिलेगा कि हॉस्पिटल हो, बाद में कॉल करता हूं। ना जाने कितने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देता होगा। ये बीमारी नहीं तो क्या? हमने देखा है कि एक छोटे बच्चे को न गिर जाने का डर है, न मर जाने का।
उसके सामने आग रखेंगे तो आग से खेलेगा, सांप होंगे तो सांप से खेलेगा। बच्चे के सामने कुछ भी रख दो, वो अपनाएगा, क्योंकि डर नहीं है, भय नहीं है और भेद भी नहीं है। फिर बच्चे को सिखाया जाता है, ये मत कर, वो मत कर, भूत आएगा, गिर जाएगा, लग जाएगा। तब से बच्चा डरने लगता है। वो बच्चा 70-80 साल का हो जाता है, फिर भी गिरने से डरता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में डर को इंस्टॉल कर दिया है हमने। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे माइंड में भर दी गई है और उसे फॉलो करते हुए हम रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों। वो है माइंड गेम। माइंड गेम सब्जेक्ट के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल है। कभी उस पर वीडियो जारी करूंगा, पर आज 2 लाइन जरूर कहूंगा, उस पर एनालिसिस जरूर करना। दोस्तों, आजकल माइंड गेम के जरिए आम आदमी को अपाहिज और एडिक्ट बनाया जा रहा है और माइंड को ट्रेस करके टारगेट किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, लाइफ इज अ गेम एंड माइंड इज अ प्लेयर। दोस्तों, हम सबको मृत्यु से डर लगता है, मरने का डर है, लेकिन हम कभी कभी सुनते हैं कुछ लोगों को कहते हुए, जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। सच ये है कि ऐसे लोग जिंदगी से डरे हुए हैं, जिंदगी से हार गए हैं, हारने का मन बना लिया है और जिंदगी से हारने का मतलब ही है मृत्यु को गले लगाना। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। किसी ने कहा है, मन से बड़ा न कोई, सुना तो है। दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूं, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है, फिर देखना जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। उठने का समय, भोजन का समय, ऑफिस पहुंचने का समय, सोने का समय, घर में और ऑफिस में आपका वर्तन, कपड़े पहनने का ढंग, ड्रेस सेंस, बात करने का तरीका, किसके साथ कैसा, ड्राइव कैसे करते हैं, रोड पर जॉगिंग और वॉकिंग करते वक्त, ग्राहक और व्यापारी के साथ वर्तन, फैमिली मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, सोशल इन्वॉल्वमेंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किसी के फंक्शन में जाते हैं तब, आसपास खुशी का माहौल हो जिसमें आप इन्वॉल्व ना हो, पेमेंट लेते समय और देते समय, आपसे कोई मदद मांग रहा है तब, आपसे जब गलती हो जाती है और दूसरों से गलती हो जाती है तब, आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तब, जब आपको बोलना चाहिए और चुप रहते हैं तब, कोई ना और कोई हाँ कहे तब, आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है तब। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। समटाइम्स यू चेंज योर माइंड, समटाइम्स योर माइंड चेंज यू। माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट, माइंड इज अ डेंजरियस मास्टर। दोस्तों, अगले वीडियो का टॉपिक है फैमिली हेल्थ। मन को आराम देते हुए आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।